अस्सलामु अलैकुम एंड गुड इवनिंग फ्रेंड्स। क्या हाल है? आप सबके खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? अच्छा दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे होंगे कि वाइट बोर्ड के ऊपर लिखा हुआ है देर दी दस। आपको लग रहा होगा कि जी बहुत ही मुश्किल टॉपिक हम शुरू करने जा रहे हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है। तो आज का हमारा जो लेक्सियन एल्फ है, 11वां लेसन है हमारा आज का, ठीक है। और आज हम इसके ऊपर बात करेंगे देर दी और दस के ऊपर क्या होते हैं, ठीक है। ओके। सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स हमें यही कहते हैं कि जी हमें सबसे मुश्किल यही टॉपिक लगता है कि ठीक है। तो मैं बता रहा हूं कि अगर आप इंशाल्लाह इसको रेगुलर सीखते रहे बाकायदगी के साथ, आप कुछ चंद एक लेसन हैं, ठीक है, जो इसके ऊपर होंगे, तो अगर आपको ये समझ आ जाएगी और बहुत आसान तरीके से हम इसको अंडरस्टैंड करने की हम सब मिलकर कोशिश करते हैं, ठीक है। ओके, ठीक है। आपको ये पता होना चाहिए कि जो देर दी दस होता क्या है एक्चुअली। हम इनको, आपको पता है कि इनको इनको आर्टिकल्स बोला जाता है ना, कि ये आर्टिकल्स हैं जर्मन लैंग्वेज में, ठीक है। एक्चुअली ये आर्टिकल्स लगते हैं उन चीजों के साथ जो नाउन है, जैसे इंग्लिश में नाउन कहते हैं ना। जैसे कोई भी चीज है वो नाउन है। जैसे टेबल है, कुर्सी है, यानी हर चीज जो आप छू सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है। जैसे उर्दू में कहते हैं ना, उर्दू में डेफिनेशन अगर हम ये पढ़ते रहे हैं कि हर वो चीज जो वजन रखती है या जगह घेरती है इसम कहलाती है, यानी कि नाउन कहलाती है, ठीक है। तो जर्मन जुबान में हम इसको नोमन कहते हैं। यानी कि आज ये कह लें कि आज का हमारा जो टॉपिक है वो नॉमिनेटिव के ऊपर भी है, ठीक है। यही चीज एक्चुअली नॉमिनेटिव है, कैसे, ये इंशाल्लाह हम इजीली इसको समझेंगे। ओके, ठीक है। तो एक्चुअली हम बात कर रहे थे कि जितने भी नाउन हैं, ठीक है, जैसे व्हाइट बोर्ड हो गया, ये ऊपर घड़ी पता नहीं आपको नजर आ रही है कि नहीं, नजर नहीं आ रही मेरे ख्याल से, ठीक है। ये कोट शर्ट यानी एवरीथिंग जो हम नजर आ रही है ना, ये नाउन है, ठीक है। अब जर्मन लैंग्वेज में ऐसा इसमें क्या किया है कि ये जितने भी नाउन हैं जो हमें नजर आते हैं, ठीक है, इनको उसने 3 हिस्सों में तकसीम कर दिया, ठीक है। जो नाउन है, एक हिस्सा जो उसने बना दिया उसको उसने कहा जी ये मस्कुलीन है, यानी कि मुजक्कर चीजों में बना दिया उसको, यानी कि मुजक्कर यानी मेल चीजों में इसको कर रख दिया ना, मस्कुलीन, मस्कुलीन बना दिया, ठीक है। दूसरा हिस्सा उसने बना दिया जी फेमिनिन, जिसे आप मोनस कहते हैं, ठीक है, फेमिनिन बना दिया इसको, NIN, फेमिनिन हो गया, फेमिनिन, ठीक है। तीसरा हिस्सा जो उसने कहते हैं नोएट्रल हो गया जी, नोएट्रल, ठीक है। अब ये 3 कैटेगरीज इसमें इसको डिवाइड कर दिया गया है, ठीक है। अब देर, ठीक है, यानी कि अगर आप कहें ये मुजक्कर है देर, ठीक है, दी मोनस है और 10 फेमिनिन हो गया। अब होगा क्या सीन, अब ये कि कुछ जो मुजक्कर चीजें हैं उनके साथ देर आर्टिकल लगेगा, जैसे कि देर मन है, ठीक है। अब मन है, इसके साथ देर आर्टिकल ही लगेगा माय डियर फ्रेंड्स। इसी तरह देर श्रंक जो है, अब श्रंक है, आपको ये याद रखना पड़ेगा, ये याद हो जाएंगे हैं, ये प्लीज आप ना टेंशन लीजिएगा जी हमें याद कैसे हो जाएंगे। ये मैं आपको बता दूं, ये आपको खुद ब खुद याद होते जाएंगे विद द पैसेज ऑफ टाइम, ठीक है। लेकिन आपने सिर्फ ये अंडरस्टैंड याद जो रखनी है, जो सबसे आसान तरीन चीज जो आपने याद रखनी है कि भाई इसके साथ जो भी नाउन है, जो भी नॉमन है, यानी जो भी चीज कोई है उसके साथ एक आर्टिकल लगना है बस, ठीक है। वो क्या लगना है वो हमें याद हो जाएगा। देर मन है, देर श्रंक है। अब लैपटॉप है बाइशबिन, लैपटॉप उसके साथ भी आएगा देर लैपटॉप होएगा, यानी वो भी मुजक्कर में आएगा, ठीक है। और इसी तरह कंप्यूटर है, देर कंप्यूटर, ठीक है, उसके साथ भी देर आर्टिकल आएगा। यानी ये फिक्स आर्टिकल हैं जो लगने ही लगने हैं ये, ठीक है। उसके बाद अगर मैं हाँ चाबी है, देर श्लूसल है, चाबी के साथ क्या आता है, देर श्लूसल, ठीक है, श्लूसल आप करा भला करे हो जाएगा, ठीक है। ये यानी कि इस तरह की बेशुमार और चीजें जिनके साथ देर आर्टिकल, जैसे देर कुली है, ठीक है। इस तरह आपको भी बेशुमार आर्टिकल ऐसे हैं जो आपको ऑलरेडी आते होंगे। अच्छा, अब ऐसा चीजें जो फेमिनिन है, यानी कि सही है, उनके साथ दी आर्टिकल आता है, जैसे कि दरवाजा है, दी ट्यूअर है, दरवाजे के साथ क्या आएगा, दी ट्यूअर है। और ऐनक जो होती है उसे क्या कहते हैं, दी ब्रीले, ब्रीले। फ्राउ है, वो तो है मनस, वो फ्राउ आएगा, ठीक हो गया, दी फ्राउ हो गया। इसी तरह और दी ऊर है, वो घड़ी मुझे नजर आ रही सामने, दी ऊर हो गया, ठीक है। अब ये इनके फिक्स आर्टिकल है माय डियर फ्रेंड्स, ये इसका लगने ही लगने हैं, समझा रही बात आपको। ओके, नंबर 1। इसके बाद अगली बात देखनी है जी, हमने 10 जिसके साथ आर्टिकल, वो कौन सी चीजें हैं जिनके साथ 10 आर्टिकल लगता है, वो आपको तो कई तो आपको आती हैं ऑलरेडी। मसलन हैंडी है, उसको क्या कह रहे हैं, 10 हैंडी है, हैंडी के साथ क्या आर्टिकल आएगा भाई, 10 हैंडी होएगा है। ब्लैक में लिखते ताकि सब नजर आ जाए। आउटो है, 10 आउटो होएगा। और हाउस है, 10 हाउस हो जाएगा, हाउस से भी 10 आर्टिकल लगता है, ठीक है। और इसी तरह पापियर है, 10 पापियर, ठीक है, 10 पापियर हो जाएगा, कागज यानी के।
तो माय डियर फ्रेंड्स, तो हमें ये पहली बात तो हमने ये सीख ली, ये हमें अंडरस्टैंड हो चुकी है कि भाई बात ये है कि जर्मन जुबान में जो नाउन है, जो चीजें, कोई भी चीजें, अब ये सोफा है, 10 सोफा, बेड है, 10 बेड है, बेड, ठीक है, फ्लाशे है, बोतल मुझे नजर आ रही थी, फ्लाशे हैं, यानी कि हर एक चीज के साथ, हर एक चीज के साथ एक या तो देर आर्टिकल लगेगा या दी लगेगा, जो 10 लगेगा, ठीक है। जो देर आर्टिकल जिनके साथ लगता है उनको कहते हैं मस्कुलिन, उनको मुज़क्कर कहा जाता है। जिनके साथ दी आर्टिकल लगता है उसको हम मुन्नस कहते हैं, और मुन्नस यानी फीमेल, और 10 जो है जिनके साथ न्यूट्रल आर्टिकल लगता है, ठीक है। और ये जो आर्टिकल है देर, दी, 10, इनको क्या कहते हैं, इनका नाम आप याद कर दीजिए, बिस्टिम्टर आर्टिकल। क्या कहते हैं इनको? इनको कहते हैं बिस्टिम्टर आर्टिकल, बेस्टिम, डबल एम है, बिस्टिम्टर आर्टिकल, ओके, आर्टिकल, आर्टिकल, सही हो गया। अब आपने क्या याद रखना है, अगर आपसे कोई पूछे कि भाई बिस्टिम्टर आर्टिकल क्या होते हैं, आप कहें जी बिस्टिम्टर आर्टिकल होते हैं जैसे कि देर, दी, 10, ठीक है। देर वो आर्टिकल है जिसके साथ मस्कुलिन चीजें लिखी जाती हैं, ठीक है, ओके। दी वो मतलब कि आपका है मतलब कि आर्टिकल जिसके साथ मुन्नस चीजें यानी फेमिनिन चीजें लिखी जाती हैं, और 10 वो आर्टिकल है जिसके साथ न्यूट्रल चीजों को लिखा जाता है। 10 वास बिस्टिम्टर आर्टिकल यहां तक समझ आ गई है, ठीक है। फिर पहली बात तो हमें समझ लगी देर, दी, 10 होता क्या है। अच्छा आगे चलते हैं। अच्छा अब होगा क्या सीन, अगला सीन जो अब हमने देखना है वो ये है कि भाईजान के देर, दी, 10 के बाद अब अगर हमने इनको लिखना हो आपने कि बाइशपील, आपने लिखना हो इनको सिंगुलर आर्टिकल में, हाँ जी, मसलन के बाइशपील सिंगुलर आर्टिकल में अगर हमने लिखना हो, ठीक है, जैसे कि अगर आपको सिंगुलर आर्टिकल में लिखना है कि ये एक है, मसलन कैसे लिखा जाएगा, देखिए अब हम सिंगुलर आर्टिकल समझते हैं, सिंगुलर आर्टिकल, आर्टिकल, कल आर्टिकल हो गया, ठीक है। अब देखिए देर, अभी हमने एक लफ्ज यहां पे लिखा था देर मन है, देर मन है, अभी हमने पढ़ा था देर मन, ठीक है, देर मन, ठीक है, मन के साथ क्या आएगा, देर मन आएगा, ओके। जब आपने कहना है कि ये एक आदमी है, क्या है, ये एक आदमी है, तो आपने क्या कहना है, 10 इस्ट, मैं पूरा जुमला लिखता हूं, 10 है, ये पता नहीं थोड़ी, 10 इस्ट आइन मन, समझा रही बात आपको, क्या बनेगा, 10 इस्ट आइन मन, यानी कि जो उसको कहना है 10 इस्ट आइन आएगा, देर के साथ, देर के साथ क्या आएगा, आइन आएगा। मैं पूरा टेबल बना के बताता हूं आपको। अच्छा अगर आप कहना है जैसे कि दी फ्राउ है, दी फ्राउ, जैसे कि दी फ्राउ है, आपने जब कहना है ये एक औरत है, तो क्या कहेंगे, das ist eine Frau, क्या कहना आपने, das ist eine Frau, das ist die Frau, तो सॉरी eine Frau हो जाएगा, eine Frau, ठीक है, ओके, ठीक है। दिस, ये जो डी ये लिखे ना, अब सॉरी बाज दफा स्टूडेंट्स सवाल करते हैं कि ये 10 का क्या मतलब है, ये आर्टिकल का तो नहीं, ये है, इसका मतलब होता है जैसे हम कहते हैं ना दिस इज आ मैन, ठीक है, ये बड़े कैपिटल डी के साथ लिखा हुआ है, ठीक है, ये बात आप याद रखना है, ठीक है। और जो आर्टिकल होता है वो हमेशा उसको हम नॉर्मली छोटे स्मॉल लेटर के साथ उसको लिखा जाता है, ठीक है। ये तो मैंने इसलिए बड़ा लिखा है ताकि हमें सब आपको नजर आ सके, ठीक है। तो क्या लिखा आपने जी, 10 ist ein Mann, ये एक आदमी है, 10 ist eine Frau, ये एक फ्राउ है, ये एक औरत है, ठीक हो गया। आगे चले, जिसका 10 आर्टिकल आएगा, 10, तो क्या, जैसे कि 10 हैंड्री है, तो आप कहेंगे 10 ist ein हैंड्री, क्या कहना आपने, 10 ist ein हैंड्री, ओके, क्या बनेगा, 10 ist ein हैंड्री। तो अब ये क्या बनेगा, वो मैं आपको, अगर आप मुझे इजाजत दें 1 मिनट के लिए, देखें मैं ये टेबल बना के बताता हूं, देयर, दी और 10, ठीक है। जिसका देर आर्टिकल आएगा, तो अगर आपने उसको कहना है कि ये एक है, देर है तो क्या आएगा, आइन, अगर दी है तो आइने, ठीक है, और 10 है तो आइन, सॉरी एक ही लिखना, आइन, समझा रही बात आपको, आपने इस रूल को फॉलो करना है, ठीक है। देर है तो आइन, दी है तो आइने, 10 है तो आइन आएगा, सही हो गया। तो मसलन मैं आपको मिसाल देता हूं, जैसे कि एक मैं मिसाल बताता हूं, दरवाजा है, जैसे कि देखें दी टूर,
दरवाजे का क्या, दी ठ्योर है। अब हमने कहना है कि ये एक दरवाजा है, तो क्या कहना है, दी आईने होता है, ठीक है, दी ठ्योर आईने, या अब आप इसको लिखेंगे दस इस्ट आईने ठ्योर, क्या कहेंगे, दस इस्ट आईने ठ्योर, ओके, आईने ठ्योर। हमने आईने यहां पे क्यों लगाया है, क्योंकि दी जो है वो उसके साथ आईने में चेंज हो जाएगा, ठीक है। अगर इसी तरह आगे देखें, 10 फेंस्टर, आगे क्या है, 10 फेंस्टर, आगे जरा देखें जी प्लीज, 10 फेंस्टर, 10 फेंस्टर, ठीक हो गया, 10 फेंस्टर, ओके। तो आप कहेंगे कि ये एक खिड़की है आपकी, तो क्या कहेंगे, 10 है तो किस में चेंज होएगा, उसके साथ भी आइन आएगा, तो आप कहेंगे 10 ist ein Fenster, 10 ist ein Fenster, ये खिड़की है। अगर अब मैं कुछ लफ्ज में आपके सामने बोलता हूं, ठीक है, आप मेरे साथ उसको चेंज करने की कोशिश करें, मैं आपको आर्टिकल बताऊंगा, आप उसको मेरे साथ चेंज करें, क्या कहते हैं, ठीक है। चलें, दी Uhr, das ist eine Uhr, die Uhr, das ist eine Uhr, आगे चलें, das Plakat, das ist eine Plakat, ठीक है, das Plakat, ein Plakat, das है तो ein आएगा, ठीक है, 10 है तो क्या आएगा, आप यहाँ पे इसको भी सही कर लें, ये ना कि आप उसको सही ein कहना, आप das ist ein Plakat, ओके। आगे चलें, अगर मैं आपसे कहूं भाई die Tasche, das ist eine Tasche, ये एक Tasche है, das ist eine Tasche। अच्छा, die CD जो से होते हैं, das ist eine CD, das Buch, das ist ein Buch, ठीक है। आगे चलें, die Brille, das ist eine Brille, ये एक Brille है। आगे, das Heft, das ist ein Heft, das Handy, das ist ein Handy, gut। der Schlüssel, das ist ein Schlüssel, gut। der USB-Stick, das ist ein USB-Stick, der Tisch, das ist ein Tisch, okay। आगे चलें, der Kugelschreiber, ठीक है, der Kugelschreiber, das ist ein Kugelschreiber, okay। das Wörterbuch होता है वो आपकी क्या कहते हैं उसको, डिक्शनरी जो होती है, ठीक है, das आता है, das Wörterbuch, das ist ein Wörterbuch, ठीक है। das Papier, das ist ein Papier, okay। die Flasche, das ist eine Flasche, die Lampe, das ist eine Lampe, die Tafel, das ist eine Tafel, ठीक है डियर फ्रेंड्स। तो हमने क्या कहा, हमने ये चीज सीखी है कि जब हम ने, ठीक है, एक तो हमें पता लग गया कि देर दी 10 आर्टिकल्स क्या होते हैं, ठीक है, ओके, ये हमें समझ आ चुकी है। और अगर हमने लिखना हो आइन में, आईने में और आइन में कैसे लिखा जाता है, अगर हमने, ठीक है, इन नाउन्स को, जो भी नाउन है, जितने मैंने कुछ आपके साथ जुबानी पढ़े, कुछ मैंने लिखे आपके सामने, ठीक है, अगर जब हमने उन्हें बताना हो, ठीक है, कि भाई ये एक है, ठीक है, तो उसको दे है तो आइन आएगा, दी है तो आईने आएगा, 10 है तो आइन आएगा, क्योंकि हमें यही कंफ्यूजन रहती है कि भाई आइन लगना है, आईने लगना है, आइन लगना है, ठीक है। और एक और बात यहां पे सीख लें कि ये जो जुमले जो हम पढ़ रहे हैं, ये सारे नॉमिनेटिव के जुमले हैं, और नॉमिनेटिव जुमलों की पहचान ये होती है डियर फ्रेंड्स कि, ठीक है, जैसे मैंने एक जुमला लिखा है, das ist eine Tür, ठीक है, ऐसे जुमले जिसमें हम सिर्फ एक ही नाउन के बारे में बताते हैं, एक नाउन होता है जिन जुमलों में, जैसे इसमें एक नाउन कौन सा है, दरवाजा, इसमें क्या है नाउन, 10 फेंस्टर है, इसमें कोई और नाउन नजर आ रहा है, नो, तो फिर इसका मतलब है ये आप नॉमिनेटिव हैं, ठीक है। तो अक्यूजेटिव वो होते हैं जो अभी हमने आगे पढ़ने हैं, जिसमें 2 नाउन आपके आ जाएंगे, 2 नाउन, ठीक है, वो जुमले अक्यूजेटिव होंगे, ठीक है डियर फ्रेंड्स। लेकिन चूंकि अभी हम बात कर रहे हैं इनके ऊपर, नॉमिनेटिव के ऊपर, ठीक है, इसके पहचान ये नॉमिनेटिव में, ठीक है, आइन और आईने कैसे होगा ये आपने सीख लेना है। अब इसका रह गया है नेगेटिव आर्टिकल और पोसेसिव आर्टिकल, वो इंशाल्लाह हम अगले लेसन में रखेंगे। आज की लेसन काफी लंबा हो चुका है। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग एंड बिफोर गोइंग प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब सो दैट यू कैन फाइंड अपकमिंग इंपॉर्टेंट वीडियोस एंड पार्ट 2 ऑफ दिस लेसन। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस टाइम एंड सी यू टुमारो इंशाल्लाह। टेक केयर, अल्लाह हामिद नासिर, अस्सलामु अलैकुम।